हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 की जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 6, एरिया एंड पेरीमीटर एंड एरिया। सो ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें कर रही थी। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो एरिया है वो हमेशा स्क्वायर्स में ही क्यों काउंट होता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ ही आज ये आपका चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। वाई कांट वी यूज़ सर्कल इंस्टेड ऑफ स्क्वायर्स टू फाइंड द एरिया? हम सर्कल का यूज़ क्यों नहीं करते? सो ड्रॉ अ सर्कल ऑन अ ग्राफ शीट विद डायामीटर ऑफ लेंथ 3। सो आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं इस तरह के डायामीटर 3 के। काउंट द स्क्वायर्स एंड यूज देम टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द सर्कुलर रीजन। अब जितने स्क्वायर्स थे उस ग्राफ के ऊपर उनको आपको काउंट करना है कि लगभग कितना हो जाएगा। एज यू सी सर्कल कांट बी पैक्ड टाइटली विदाउट गैप इन बिटवीन। अब देखो सर्कल में क्या हो रहा है, आप किसी भी तरह से करो कोई ना कोई जगह वहाँ पर सर्कल की वजह से छूट जाएगी। इस तरह से अगर बिल्कुल पास पास रखोगे तो भी उनके बीच भी छूटेगी और साइड में से, तो कम्प्लीटली उसको कवर नहीं कर पाते हैं। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग सर्कल एज यूनिट। तो इसीलिए मुश्किल होता है सर्कल का यूज़ करके एक्यूरेट एरिया फाइंड आउट करना। अब आप बोलोगे रेक्टेंगल तो कर सकते हैं, रेक्टेंगल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है रेक्टेंगल तो बड़ा और छोटा होता है, कहीं पर बड़ा हो जाएगा कहीं पर छोटा हो जाएगा, इसलिए उसका यूज़ भी नहीं करते हैं। हेयर द सेम रेक्टेंगल इज पैक्ड इन टू डिफरेंट वेज इन विद सर्कल। अब देखिए ये रेक्टेंगल है, इसको सर्कल में पैक किया गया अलग अलग वे से। द फर्स्ट वन हैज़ 42 सर्कल्स, इसमें 42 है, दूसरे में 44 है। तो हम कैसे बताएंगे कितना एरिया, जबकि अगर आप स्क्वायर से करोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा दोनों टाइम। ट्राई यूजिंग डिफरेंट शेप्स ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल टू फिल द एसोसिएट स्पेस। इसी तरह से आप जो है उसका ट्राइंगल को यूज़ कर सकते हैं एंड रेक्टेंगल को भी यूज़ कर सकते हैं, सेम इसी तरह से रहेगा। And find out the merits associated with using a square shape to find the area rather than another shape। तो क्या होता है अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ट्रायंगल ले रहे हैं, तो ट्रायंगल को मैं इस तरह से करूँगी, ठीक है, इस तरह से करेंगे तो इसमें कोई ना कोई जगह हमेशा रह जाएगी। सेम रेक्टेंगल आपके छोटे बड़े रहेंगे, हम उसमें इक्वली जो है लेंथ नहीं ले पाएंगे, और इक्वल लेंथ और ब्रेथ ले लेंगे तो मतलब वो स्क्वायर बन गया। सो इसलिए स्क्वायर ही सबसे सही रहता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। List out the point that make a square the best shape to use the measure area. Now find the area of the floor outside the corridor. अब आपके बाहर जो कॉरिडोर होगा वहाँ उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑक्यूपाइड बाय योर स्कूल, आपके स्कूल में जो है उसका एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है, स्कूल का जो प्लेग्राउंड है उसका। नाउ ऑन ए स्क्वायर्ड ग्रीड पेपर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, मेक एज मैनी रेक्टेंगल एज यू कैन यूज लेंथ एंड ब्रेथ। जितना आप जो है यूज़ कर सकते हो उतना। आर अ होल नंबर ऑफ यूनिट्स सच द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, सबसे बड़ा रेक्टेंगल जिसका ग्रेटेस्ट पेरीमीटर कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा तो यही हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, यहाँ 24, यहाँ 24, 1 एन 1। सो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ 24, 1, 25 हो गया, ये 49 और एक 50, ठीक है। कितना भी कर लो आप, कोई भी वे से चेंज कर लो, लेकिन हर बार यही आएगा। इसी तरह से हमें इनका करना है। सो अब हमें क्या करना है, एक स्क्वायर ग्रिड लेनी है इस तरह से। देन मेक एज मैनी रेक्टेंगल एज यू कैन हुज लेंथ एंड विड्थ आर अ होल नंबर ऑफ यूनिट सच दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 12 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अलग अलग तरह से हमें करना है। विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, किसका जो है सबसे ज़्यादा पेरीमीटर हो जाएगा, तो 4 हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किए। विच रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर, किसका सबसे कम होगा। इफ़ यू टेक अ रेक्टेंगल ऑफ 30 स्क्वायर सेंटीमीटर, 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, वट विल बी योर आंसर? आंसर क्या होगा, कोई भी एरिया इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। क्या ग्रेटेस्ट पेरीमीटर से हम जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं शेप को, एज वेल एज द लीस्ट पेरीमीटर। इनके एग्जाम्पल आपको देने हैं। सो फर्स्ट हमने लिया ए, सबसे ज़्यादा यूनिट इसी की है, कितनी हो गई 50 यूनिट्स। सेम इसी तरह से बी वाला, इसकी कितना है जो है 28 जो है पेरीमीटर हो गया। सी का पेरीमीटर है 20 और डी का पेरीमीटर है 22। तो सबसे बड़ा जो है हमारा हो गया ये वाला। नेक्स्ट, क्लियरली रेक्टेंगल ए हैज़ द ग्रेटेस्ट और सी का कितना है, लीस्ट है। येस इट इज ओबियसली टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट पैरामीटर ऑफ द गिवन एरिया। और किस तरह से, ग्रेटेस्ट पेरीमीटर क्या होता है, फॉर अ गिवन एरिया द रेक्टेंगल विद द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर विल हैव वन साइड एज स्मॉल एज पॉसिबल। तो जब भी सबसे बड़ा जो एरिया होगा ना,
ठीक है, सबसे बड़ा सॉरी जो पेरीमीटर होगा उसकी जो एक साइड होगी वो सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी कितनी हो सकती है, कितनी होगी, 1 हो सकता है, उससे छोटा तो कुछ नहीं हो सकता। सो वो हो जाएगी 1। फॉर एग्जाम्पल अगर एरिया 24 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो यानी कि 24 इंटू 1, तो आंसर हो गया 50। सो इसी तरह से हम लिस्ट के लिए भी कर सकते हैं। So the result with the least perimeter of a area will be as close to a square as possible। ठीक है, स्क्वायर के पॉसिबल के इक्वल है। दिस इज बिकॉज, अब क्यों होता है कि किसी भी स्क्वायर हैज़ द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर फॉर अ गिवन एरिया अमॉन्ग ऑल द रेक्टेंगल। किसी भी टाइप के रेक्टेंगल बना लो, लेकिन स्क्वायर ही ऐसा होगा जिसका सबसे छोटा रेक्टेंगल, मतलब स्क्वायर क्या होता है, एक तरह का रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। सो स्क्वायर ऐसी चीज़ है जिसमें रेक्टेंगल को जितना छोटा हो सके उतना छोटा हो सकता है, उससे छोटा वो नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 24 है तो 4 इंटू 6 तो कितना हो गया 20 यूनिट्स। अब ग्रेटेस्ट पेरीमीटर व्हेन वन साइड इज मिनिमाइज द अदर साइड विल बी मैक्सिमाइज टू मेंटेन द सेम एरिया। एक साइड को बड़ा करोगे तो दूसरी साइड भी बड़ी होगी। सो दिस इंक्रीज द सम ऑफ ऑल द साइड, थस पेरीमीटर जो है इंक्रीज हो जाता है। अ स्क्वायर और अ शेप क्लोज टू स्क्वायर मिनिमाइज करती है सम ऑफ द साइड्स, उसके साइड्स को क्या है, जितना छोटा उसके उतना छोटा कर सकती है, जिसकी वजह से जो पेरीमीटर है वो छोटा होता जाता है। नाउ ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है एक पेपर पर, एंड ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगनल। डायगनल मतलब इस तरह से बीच में जो लाइन होती है वो, ठीक है, ये डायगनल हो गया। कट द रेक्टेंगल अलोंग द डायगनल। अब इसको जो है कट कर दो, इस तरह से कट किया। एंड गेट 2 ट्रायंगल्स। अब क्या मिलेंगे आपको, 2 ट्रायंगल मिल जाएंगे, यानी कि इस साइड से कट करके इनको ऐसे चिपका दिया तो 2 ट्रायंगल हमें मिल गए। चेक वेदर द ट्रायंगल ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली, डू दे हैव द सेम एरिया। अब इस तरह से जब आप कट करोगे क्या वो ट्रायंगल एक दूसरे की कंप्लीटली मतलब जो है हाफ हाफ है। सो येस, उन दोनों का एरिया सेम रहेगा बिकॉज वो सेम रेक्टेंगल के हैं। एक ही रेक्टेंगल से रेक्टेंगल को जब हाफ किया गया तो उसमें से कट किए हैं। हाफ किया तो मतलब जो ट्रायंगल है वो भी हाफ है, तो उनका एरिया सेम रहेगा। ट्राई दिस विद मोर रेक्टेंगल हैविंग डिफरेंट डायमेंशन। तो अलग अलग ट्रायंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए आपको ये चेक करना है और हमेशा इसी तरह से रहता है। देन यू कैन चेक दिस फॉर अ स्क्वायर एज वेल। कैन यू ड्रॉ एनी इन्फरेंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। तो कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं, प्लीज़ राइट इट हेयर, उसको यहाँ लिखना है। नाउ सी द फिगर बिलो। अब यहाँ पर ये फिगर देखो, इज द एरिया ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल मोर और लेस देन द एरिया ऑफ येलो ट्रायंगल। क्या इसका और इसका अलग अलग जो है, मतलब जो रेक्टेंगल है उसका एरिया इससे ज़्यादा है, कम है या फिर इक्वल है। सो मेरे अकॉर्डिंग वो क्या है, इक्वल है। और क्यों इक्वल है ये देखो, दोनों की लाइन क्या है, रेड, यानी कि इसी रेक्टेंगल को हाफ करके ये 2 ट्रायंगल बनाए गए थे और इन दोनों ट्रायंगल को जोड़ दिया, तो इसीलिए क्या है, ये सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। कैन यू सी सम रिलेशन बिटवीन द ब्लू रेक्टेंगल एंड द येलो ट्रायंगल एंड देयर एरियाज। तो क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, तो रिलेशन तो है। अभी मैंने बताया कि ये क्या है, इस जो रेक्टेंगल को हाफ किया गया एंड देन इससे ये जो 2 ट्रायंगल बने हैं। ड्रॉ सुटेबल ट्रायंगल, उसके बाद में जो है आपको ट्रायंगल को ड्रॉ करना है सेम जैसा आपने अभी रिलेशनशिप बताया उसके अकॉर्डिंग, और जैसा कि ऊपर की एक्सरसाइज में हमें देखा। नाउ यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर यूजिंग ग्रिड पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ BAD। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। B, दूसरा कलर ले लेते हैं हम कोई, यहाँ से जाते हुए B, और ये वाला जो एरिया है आपको ये जो जगह है इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना है, ठीक है, इतनी जगह का। तो हम क्या करेंगे, ये जो ग्रिड दिया है इनको काउंट करते हैं कितने, पहले जो कंप्लीट है उनको देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6, ओके, देन 7 8। अब आप बोलोगे कि इसे क्यों पूरा लिया, क्योंकि ये देखो बहुत थोड़ा, इसमें तो बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, एंड इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा आपका 9, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हाफ हाफ है। अब ये जो है ये आपका बच जाता है, तो इसके लिए हम इसको कंप्लीट ही मान लेते हैं क्योंकि ये जो है हाफ से ज़्यादा है। आप आधा भी ले सकते हो, सबका अलग अलग रहेगा, तो जैसे भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने इसे एज अ कंप्लीट जो है माना है। सो कितना हो गया, 10 यूनिट जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो दूसरा दिया है आपका ABE, इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो जो कंप्लीट है पहले उन्हें देख लो, 1 2 3 4 5, ये पूरे कंप्लीट थे।
अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों मिला के क्या हो जाएंगे 6, इसलिए मैं दोनों में 6 लिख रही हूँ, ठीक है। नाउ ये हाफ से ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 7। सेम तक हो गया, ये हम मान लेते हैं 8 क्योंकि हाफ से ज़्यादा, मैंने बोला था हाफ से ज़्यादा तो हम उसे मान लेंगे। इसी तरह इसको मान लेते हैं 9। अब देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा बचा है ना, तो इन दोनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर हमारा एक और हो जाएगा, डेट इज़ 10 यूनिट्स। तो आंसर क्या रहेगा इसमें 10 यूनिट। दोनों का देखो 10 यूनिट है, लेकिन यहाँ देखो शेप में बहुत फ़र्क है। बोथ द रेड एंड ब्लू ट्रायंगल हैव द सेम एरिया बट दे लुक वेरी डिफरेंट। दोनों का एरिया सेम है लेकिन वो तो बहुत अलग दिखाई दे रहे हैं। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है हमें। हमारा रेक्टेंगल क्या है, ये रहा। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितना आया 20 यूनिट्स जो है आपका एरिया आ गया। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD जो है वो किसका है, इसका हाफ है, यानी कि 10 यूनिट्स है, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारा दूसरा ट्रायंगल भी सेम है। एरिया ऑफ ABE क्या है, एरिया ऑफ AFE एंड एरिया ऑफ BEF। अब ये क्या चल रहा है, BEF AEF क्या है ये सब। सो देखो क्या बोला इन्होंने, एरिया ऑफ AEF, ठीक है, इसका एरिया, साथ में जो हमारा BEF है, इन दोनों का अगर हम एरिया लेंगे तो इसके पूरे ट्रायंगल के इक्वल आ जाएगा, पूरे ट्रायंगल के एरिया के। तो वही उन्होंने लिया। और इनका अगर आप ट्रायंगल देखोगे तो ये छोटे वाले रेक्टेंगल के, देखो अब इसको देखते हैं हम। ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, ठीक है, ये वाला, ये किसके अंदर है, इस वाले के अंदर है। ये वाला ट्रायंगल किसके अंदर है, इसके अंदर है, ठीक है। अभी हमने बोला कि जो ट्रायंगल होता है वो जिस रेक्टेंगल में बना है उसके एरिया के हाफ होता है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 6। सेम इसमें कितने हैं 8, इसका हाफ कितना हो जाएगा 4। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पूरे ट्रायंगल का आंसर आ जाएगा जो कि होगा 10 यूनिट्स। सो घूम फिर के हमारा आंसर क्या आता है कि जो ट्रायंगल है, एरिया का जो ट्रायंगल है आपका, वो क्या है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो कंक्लूजन में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरह से आप एरिया ऑफ जो है फाइंड आउट कर सकते हो ट्रायंगल का। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर्स बिलो बाय डिवाइडिंग देम इनटू रेक्टेंगल्स एंड ट्रायंगल। सो इस तरह से ऑलरेडी यहाँ पर देखो डिवाइड करके दिया हुआ है, तो इस तरह से आप जो है इनको पहले रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लोगे कम्प्लीटली, ठीक है। पहले कम्प्लीटली आप क्या करोगे, इनको रेक्टेंगल्स में डिवाइड करोगे। ऊपर वाला एरिया छोड़ दिया, नीचे वाला एरिया छोड़ दिया, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। सेम यहाँ पर बी वाली शेप में भी देखो रेक्टेंगल बन गया, यहाँ भी देखो एक रेक्टेंगल यहाँ बन गया है, ठीक है। इसी तरह से पहले आपको इन सारी शेप्स को क्या करना है, रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेना है। सो एरिया ऑफ फिगर ए, तो फिगर ए का एरिया क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया हमें सारे फाइंड आउट करने हैं। जैसे अब रेक्टेंगल का हमें पता चल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा 20। अब जो बी और सी थे उसमें देखो कितना कितना आ रहा है। सो 1 2 3, सेम यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। वैसे अगर हाफ हो तो हाफ को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पर 3 लेकर कितना कर दिया, टोटल 26 स्क्वायर यूनिट। आप इनको जो है ज़रूरी नहीं कि 3 लो, आप इनको 2 भी ले सकते हो, क्योंकि ये तो देखो हाफ से ज़्यादा है तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन ये भी आपका हाफ से ज़्यादा है लेकिन ये हाफ से कम है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, तो 2 भी लेकर आप चल सकते हो। तो अगर आप 2 लेकर चलोगे तो इसमें से 2 कम हो जाएगा, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से जब आप इनको इन सबको इस तरह से कर लेंगे उसके बाद आपको सबका काउंट करना है एंड देन उनको ऐड करना है। जैसे ट्रायंगल पी का हो जाएगा 6, क्यू का हो जाएगा 4 और आर का हो गया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो टोटल आंसर आपका हो जाएगा 30। नाउ सी वाले में हमें फाइंड आउट करना है, तो सी में टोटल है आपका 3 18 3 24, टोटल कितना हो जाएगा 48 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आप सबका फाइंड आउट कर सकते हो। डी का आपका आएगा 16 और ई का आएगा
11। इसमें देख लेना, जो मैंने हाफ से कम था उसको भी एक ही लेके चली हूँ मैं। अगर आपका आंसर जो है आपके क्लास में बोला गया कि हाफ वाले को नहीं लेना है या हाफ से कम है तो उसे नहीं लेना है, तो आप उनको छोड़ सकते हो। नाउ मेक इट मोर और लेस। ऑब्जर्व दिस टू फिगर्स, इज देयर एनी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, क्या कोई डिफरेंस है या फिर सेम है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो सिमिलरिटी क्या है, यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर्स हैविंग एन एरिया ऑफ 9 स्क्वायर यूनिट, दोनों का एरिया सेम है। वी हैव मेड फिगर विद 2 डिफरेंट पेरीमीटर, लेकिन इनका पेरीमीटर अलग अलग होगा। द फर्स्ट फिगर हैज़ पेरीमीटर ऑफ 12, यानी कि यहाँ से इन सबको आपको जोड़ना है। इधर 3 बॉक्स, 3 3 3, 12 आ गया। सेकंड का 20 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ कितने हैं 4, यहाँ कितने हैं 3, यहाँ 4, इस तरफ 1, यहाँ पर 3 1 3 1। सो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो पेरीमीटर कितना आएगा 20। अरेंज और ड्रॉ डिफरेंट फिगर विद 9 स्क्वायर्स यूनिट टू गेट अदर पेरीमीटर। इसी तरह से आप इन 9 स्क्वायर को जोड़कर जो है अलग अलग पेरीमीटर निकाल सकते हो। जैसे मैंने इस एक बिल्कुल सीधा बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इस तरह से अलग बना सकते हैं, तो अलग अलग पेरीमीटर का आप बना सकते हो। ईच स्क्वायर शुड अलाइन विद एट लीस्ट वन अदर स्क्वायर और एट लीस्ट वन साइड कंप्लीटली ऑल टुगेदर शुड हैव फॉर्म अ सिंगल कनेक्ट विदाउट फिगर विद नो होल्स। मतलब कहीं ना कहीं से वो आपस में जुड़े होने चाहिए, यानी कि एक आपका स्क्वायर यहाँ है, एक यहाँ है। यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर सोल्व द फॉलोइंग, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। सबसे छोटा पेरीमीटर क्या हो सकता है? सबसे छोटा तो यही हो सकता है। नेक्स्ट है यूजिंग 9 यूनिट स्क्वायर सोल्व द फॉलोइंग्स। अब देखो ये अलग अलग दिया है, लेकिन इनकी ये फिगर्स क्या है? सेम है। वट इज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर पॉसिबल, सबसे छोटा क्या होगा? तो सबसे छोटा अभी हमने पढ़ा, सिर्फ स्क्वायर वाला ही सबसे छोटा हो सकता है, तो 12 यूनिट हो जाएगा। लार्जेस्ट कितना हो सकता है? जो सबसे बड़ा होगा, इस तरह से, जिसकी सारी एक एक यूनिट होगी पूरा, ठीक है। और 9 ब्लॉक इस तरह से बना देंगे, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 20 यूनिट्स। नाउ मेक अ फिगर विद अ पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट। 18 यूनिट को लेकर एक हमें फिगर बनानी थी, तो हमने ये एल शेप में इस तरह से बना दिया। अब आप इसको काउंट करोगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना है 1 और 1 2, ये कितना है 3 और 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमें जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। सो टोटल कितना आ जाएगा 18। Now, can you make other shaped figure for each of the above 3 perimeter or is the only shape with the perimeter? क्या और भी हम बना सकते? तो और अलग अलग फिगर से हम इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर एक यूनिट को आप 1 लेकर चल सकते हो, तो अलग अलग हम यहाँ पर बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। पेरीमीटर ऑफ 18 यूनिट, 18 यूनिट वाला आप कैसे बना सकते हो? दोबारा से टी के अलावा, टी शेप के अलावा, तो ऐसे टी में भी हम बना सकते हैं एल के अलावा, ठीक है। So the reasoning is based on the arrangement of the unit squares and the numbers of exposed edges. The more compact the shape, the smaller the perimeter. जितनी शेप का आप छोटी करोगे उतना ही छोटा उसका पेरीमीटर होता रहेगा, जितना उसको बड़ा करोगे उतना ही लार्ज उसका पेरीमीटर होता रहेगा। नाउ लेट डू समथिंग ट्रिकी। नाउ वी हैव अ फिगर बिलो गिविंग पेरीमीटर 24 यूनिट्स विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल ओवर अगेन। बिना कैलकुलेट किए ऑब्जर्व करके थिंक एंड फाइंड व्हाट विल बी द चेंज इफ द पेरीमीटर ऑफ अ न्यू स्क्वायर। अगर जो है नया स्क्वायर इसमें ऐड कर दिया जाए तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? देखो अब इसका पेरीमीटर कितना था 20, एक पेरीमीटर को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, दो साइड तो इसकी यहाँ यहाँ हो गई, एक साइड यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कुछ चेंज होगा? अब देखो एक साइड पहले ही हम इसको 1 काउंट कर रहे थे और यहाँ 1 काउंट कर रहे थे, अब एक और आ गई तो काउंट तो वही सेम कर रहे हैं 1 1, तो कोई चेंज नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट प्लेसिंग दिस न्यू स्क्वायर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड थिंक द चेंज ऑफ पेरीमीटर विल बी। क्या होगा? जो है पेरीमीटर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर सेम रहेगा? तो मोस्टली सेम रहेगा, क्योंकि जहाँ भी आप उसे डालेंगे वही दो चीज़ें, 2 यूनिट वहाँ पर चेंज होंगी और वही 2 यूनिट आपको लगानी है। बिलो इज द हाउस प्लान ऑफ चरण। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लुक एट द प्लान। अब ये प्लान को नोटिस करो, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर जो है यहाँ पर इन्होंने फिगर्स नहीं दी है, चीज़ें नहीं दी हैं, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द मेजरमेंट आर मिसिंग, कुछ कुछ मेजरमेंट जो है मिसिंग है, आपको फाइंड आउट करनी है कितनी होगी, पढ़ेंगे। तो देखो ये टोटल है आपकी 30 फीट, ये हमें नहीं पता कितना है, तो ये भी हमें फाइंड आउट करना है।
यहाँ देखो ये क्या है 15 फीट, तो क्या ये और ये बिल्कुल सेम है? यस, तो ये तो हो गया 15 फीट। अब हमें ये वाला भी फाइंड आउट करना है। ये देखो ये और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ से ये क्या है? हाफ है। ठीक है, अब मुझे ये पता है ये टोटल है 15, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 15, क्योंकि दिया हुआ है उन्होंने। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? किचन का दिया है उन्होंने 12, तो ये कितना बच गया? यानी कि ये पूरा 15 था, 12 किचन हो गया, तो ये पार्ट कितना बच गया? 3 फीट। ओके, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15 3 ज़ा 45 फीट। इसका तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखो ये वाला टोटल हमारा कितना हो गया? ये है आपका 15। ओके, ये कितना है? ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 5 फीट, और ये कितना है? 15। तो टोटल कितना हो गया? 15 + 15 30, 30 + 5 35। तो ये हमारा कितना है? 35 फीट क्या है इसकी जो ब्रेथ है वो है। नाउ अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाला एरिया, ये कितना है? अब टोटल देखो यहाँ से पहले ये वाला देखो, क्या ये वाली जगह और ये वाली बिल्कुल सेम है? या फिर आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है, ये वाला देखो, ये पूरा कितना है? 30 है। ओके, ये पूरा कितना है आपका? 30। हमें सिर्फ इसमें इतना ही पता है, ये 12 है, तो यहाँ से तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे? आपको पता है कि ये वाली जगह और ये वाली बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला एरिया कितना था? अभी हमने फाइंड आउट किया था, कितना था? 3 फीट था। कितना था? 3 फीट। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 3 फीट हो जाएगा। सो यहाँ 3, ये भी 3 फीट। अब हमें फाइंड आउट करना है ये जगह। ये जगह कि देखो बिल्कुल सेम ऐसी ही है, तो कितना हो गया? 15 हो गया। सो 15 3 ज़ा 45। ये तो बिल्कुल सेम हो गया, पार्किंग का और यूटिलिटी के लिए सेम एरिया हो गया। अब ये टोटल कितना था? 35, अभी हमने फाइंड आउट किया था। सो पार्किंग के लिए 35 में से 15 पार्ट दे दिया, तो कितना बचा? 20। तो गार्डन के लिए कितना एरिया हो गया? दोनों को मल्टीप्लाई करो, 60 स्क्वायर फीट कितना हो जाएगा गार्डन के लिए। अब सब में जो है आपको फीट भी लगाना है, क्योंकि जहाँ भी एरिया फाइंड आउट करते हैं वहाँ हम क्या लगाते हैं? स्क्वायर फीट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 60 स्क्वायर फीट हो गया, और ये भी आपका 45 स्क्वायर फीट हो गया है। नाउ अब मास्टर बेडरूम का तो इन्होंने ऑलरेडी दे दिया, हमारा बच गया है अब ये होल का एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, अब देखो मुझे ये भी पता है ये 3 फीट है, मुझे ये भी पता है कि ये 15 है, तो बीच में ये कितना बच जाएगा? 15 और 3 कितना हो गया? 18। टोटल था 30, 30 में से अगर हम 18 को माइनस कर दें सो कितना बच गया? ये वाला 12। ओके, ये तो हो गया 12 फीट। अब मुझे फाइंड आउट करना है ये वाली जगह, ये कितनी है, क्योंकि इसी के साथ तो मुझे पता चलेगा ना एरिया। एरिया के लिए तो मुझे लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को क्या करना होता है? ऐड करना होता है, सॉरी मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ देखो ये वाला एरिया कितना था? 15 फीट। ठीक है, और ये वाला कितना है? 10 फीट। सॉरी 10 फीट तो नहीं होगा, 10 फीट तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 फीट। कितना है? 5 फीट। तो ये टोटल कितना हो गया? 20 फीट। यानी कि ये वाला एरिया हो गया आपका 20 फीट, ये हो गया 12 फीट। एरिया फाइंड आउट करना है होल का, कैसे फाइंड आउट करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ गया? 240 स्क्वायर फीट जो है आपका होल का एरिया हो जाएगा। स्मॉल बेडरूम। अब बच गया हमारा सिर्फ ये वाला एरिया। कौन सा बचा है? सिर्फ ये मेरे पास है 15, ये मेरे पास है 3, सेम 30। 30 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 12। एरिया हो गया 180। सारी मिसिंग साइड्स हमने फाइंड आउट कर ली। नाउ फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस। अब एरिया फाइंड आउट करना है हाउस का। सो विड्थ कितनी है? 35। लेंथ कितनी, सॉरी लेंथ कितनी हो गई? 30। सो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, और ये क्या है? रेक्टेंगुलर शेप में है। सो एरिया आपका कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि हाइट इंटू ब्रेथ। सो 35 इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 3 ज़ा 15, 9 एंड 10, तो कितना हो जाएगा? 1050 स्क्वायर फीट। मीटर नहीं आएगा, फीट। सेम नाउ फाइंड द मिसिंग डायमेंशन ऑफ द एरिया ऑफ शरण। अभी हमने चरण का देखा था, अभी शरण का भी है, उसका भी हमें फाइंड आउट करना है। तो मास्टर बेडरूम दे दिया 12 इंटू 15, यानी कि ये जो है आपका 12 है और ये कितना है? 15। ऐसे ही हमें सारे फाइंड आउट करने हैं। ये 12 इंटू 10 है तो कितना हो जाएगा? 120 स्क्वायर फीट।
ठीक है, तो ये भी कितना हो गया, 10 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, टोटल कितनी हो जाएगी 25 फीट। ठीक है, टोटल ये जो लेंथ है, ये ब्रेथ जो है टोटल कितनी हो गई 25, और ये कितनी है 42, ये तो ऑलरेडी दे रखी है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये वाली जगह कितनी कितनी है। अब देखो यहाँ कितना दिया 18, ये टोटल हो गया 18, ये वाली साइड कितनी है 10, तो इसमें भी 10 होगी और इसमें भी क्या होगी 10 होगी। अब ये टोटल कितना था 42, कितना है टोटल 42 है। इसके साथ ही हम ये वाला भी फाइंड आउट करते हैं। ये वाला इन्होंने दे दिया 23, ठीक है, ये वाला दे दिया 12, हमें फाइंड आउट करना है ये वाला। अब इन दोनों को जो है हम ऐड कर लेते हैं, 23 और 12 कितना हो गया, सो 23 एंड 12 करेंगे तो आ जाएगा आपका 35। टोटल कितनी थी ये 42, सो 42 में से 35 हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा 7। यानी कि ये वाला आपका जो एरिया है, इसमें जो आपकी लेंथ है, ये जो लेंथ है ये कितनी है 7 फीट। ओके, ये हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर। अब और क्या फाइंड आउट करना है हमें, लेंथ आपकी 7 हो गई, देन ये भी हमें फाइंड आउट करना है कि ये वाला कितना है। ठीक है, अब ये कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ये हम ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हैं पहले, लेकिन इसको कर लेते हैं। ओके, अब हमारा सिर्फ ये वाला एरिया बचा जो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ से ये क्या आ गया 7 और ये क्या है 10, 7 इंटू 10 कितना हो गया 70। ठीक है, 70 हो गया। सेम यहाँ का भी आपका, ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। अब ये देखो ये कितना है, ये हमने फाइंड आउट किया 10। ओके, यानी कि ये वाला जो था इसका एरिया 7 था और ये था 10। अब टोटल कितना है ये 25। सो 25 में से, इस पूरे में से अगर मैं ऊपर वाला पोर्शन हटा दूँ जो कि है 10, तो कितना बचेगा, नीचे वाला बचेगा और वो होगा 15। तो ये आ जाएगा आपका 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा 105 फीट, स्क्वायर फीट। ओके, नाउ ये भी हो गया हमारा 18 फीट हो गया। अब सेम हमें इसी तरह से इसका फाइंड आउट करना है। इसका हमें पता चल गया कितना है, ये 7 फीट है और ये 12 फीट है। 7 और 12 कितने हो गए टोटल। ओके, हमें इसकी ब्रेथ बतानी है जो कि है 15। अब ये 15 क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम इसके जैसी ही है। लेंथ तो हमें पता ही है ऑलरेडी, 23 इन्होंने दे दी। ठीक है, अब इसकी ब्रेथ बिल्कुल इसकी जितनी है, जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है। सो वो कितनी थी 15। सो 23 और 15 को क्या करेंगे, अब करेंगे हम मल्टीप्लाई। सो 23 मल्टीप्लाई बाय 15, 5 3 ज़ा 15, 10 and 1 11, 3 and 2 5 4 and 3, सो 345 स्क्वायर फीट। ओके, ये भी हो गया। नाउ अब क्या फाइंड आउट करना है, टॉयलेट वाला पोर्शन रह गया हमारा थोड़ा सा। सो वो भी हम देख लेते कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं। सो सब हो गया लगभग। नाउ अब देखो, यहाँ से ये तो हमें पता चल गया कि 10 है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये जो है आपका कितना है 10 है। ओके, हमें फाइंड आउट करना है ये। अब ये कैसे फाइंड आउट होगा, ये टोटल हमें पता है कितना है 42। इसमें से मैंने बेडरूम वाला हटा दिया 12, ये हट गया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको भी हटा दिया 18। उसके बाद जो ये वाला था, ये कितना था आपका 7, इसको भी हटा दें। अगर मैं तीनों को इसमें से हटा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, टॉयलेट वाला एरिया मिल जाएगा। सो पहले तो इन्हें करेंगे ऐड करने के बाद ये कितना आ रहा है 0 3 and 7, 37 आ गया। अब 42 टोटल था, 42 में से अगर 37 सब्ट्रैक्ट करें 5, तो कितना बच रहा है 5, तो इसका आ जाएगा 50 स्क्वायर फीट। सो इस तरह से ये एरिया भी हम, ये वाला जो है आपका कितना हो जाएगा 5 फीट का हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से आप इजीली इनको लिख सकते हैं। मैं इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाई दे। तो ये हो जाएगा आपका 50 स्क्वायर फीट और ये आपका है 7 and 10, 7 and 10। ओके, ये है आपका 7 and 15, 7 and 15, टोटल हो गया 105 स्क्वायर मीटर। सॉरी, मीटर नहीं है, फीट है। जब भी मैं मीटर बोलूँ तो प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिएगा, वो आपका जो है फीट है। ये कितना बना था 345 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट ये आपका 12 and 10, 120 स्क्वायर फीट। सो सारी हमने फाइंड आउट कर ली।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ हिज हाउस। अब इसके हाउस का एरिया, तो ये हमने टोटल कितना फाइंड आउट किया था, कितना है 15 एंड 10 25, ये टोटल कितना था 25, और 42 इसकी क्या है लेंथ थी। इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि एरिया फाइंड आउट करना है तो दोनों की करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। 10 20, 5 2 20 एंड 1 21, 4 एंड 8 ऐड करेंगे 1050। इसका भी सेम आ रहा है 1050 स्क्वायर मीटर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर फीट क्या हो जाएगा एरिया। नाउ क्वेश्चन है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द डिफरेंट रूम्स इन शरण's हाउस एंड कंपेयर द एरिया एंड पेरीमीटर। उसके बाद एरिया एंड पेरीमीटर को भी आपको कंपेयर करना है दोनों के हाउस का। तो एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया दोनों का, ठीक है। पहले हम इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये 30 है तो ये भी क्या होगी 30 ही, वो 35 है तो नीचे वाली भी आपकी क्या होगी 35। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर विल बी 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, एल कितना है आपका 35, बी कितना है 30, दोनों को ऐड करेंगे 65, आंसर कितना आएगा 0 12 एंड 1 13 फीट। ओके, देन इनका कितना आ जाएगा, इसकी एक साइड थी 42, दूसरी साइड कितनी थी 25। ओके, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 42 प्लस 25। ओके, अब एडिशन करने के बाद हो गया 7 एंड 6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 14 एंड 12 और 1 30, ये हो जाएगा 134 फीट। इस तरह से आप एरिया भी फाइंड आउट कर लिया हमने, इसका पेरीमीटर भी फाइंड आउट कर लिया है। एरिया दोनों का सेम है लेकिन पेरीमीटर अलग अलग है। और क्यों अलग अलग है, क्योंकि इनके बनाने का तरीका अलग है, लेकिन एरिया दोनों का सेम है। नाउ एरिया मेज पजल, इन ईच फिगर फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ आइदर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन। आपको जो है ये फाइंड आउट करना है, या तो साइड फाइंड आउट करनी है, जो भी है कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सेंटीमीटर, जैसे कि इसमें क्या लिखा है स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ भी स्क्वायर लिखा है तो एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ सिर्फ सेंटीमीटर लिखा है, यानी कि इस साइड को हमें बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो अब इनको फाइंड आउट करते हैं। जैसे फर्स्ट देखो यहाँ क्या लिखा है 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब 13 आंसर क्या आ सकता है, 13 प्राइम नंबर है। 13 आंसर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करके आपस में नहीं आएगा, सिर्फ 13 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। ये वाली साइड लंबी है तो इसको हमने नाम दिया 13 और ये हो गई 1, 13 1 जा, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर आप यहाँ पर करोगे, ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है 26 आंसर कब आता है, जब हमारा 13 इंटू हम 2 करते हैं तो 26 आता है। अब यहाँ देखो क्या है 15, अब 15 के तो अलग अलग आंसर हो सकते हैं, जैसे ये 5 हो गया या फिर ये 3 हो गई, ठीक है, हो सकता है। अगर ये 5 है तो मतलब ये वाली साइड भी 5 होगी। ओके, अब ये वाली 5 है तो यहाँ से हमारा ये क्या है 13 है। अभी हमने फाइंड आउट किया कि ये साइड क्या है 13 है। अगर ये 13 है तो क्या आ जाएगा 65 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। अलग अलग तरीका हो सकता है इसका निकालने का, ठीक है। ये तरीका हो गया एक। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक तो आपका आंसर हो सकता है 13 इंटू 5 65 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दूसरा क्या हो सकता है आपका, अब दूसरा देखो ये हम मान ले 15 और ये हम मान ले 1, दो आंसर हो सकते हैं इसके, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। अब ये 15 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये 15 है तो यानी कि ये वाली साइड भी क्या है 15 है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, क्योंकि ऊपर वाली साइड क्या थी आपकी 13 थी। अब 15 और अगर हम 13 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 ज़ा 15, 1 3 ज़ा 3, 3 एंड 1 4, ठीक है, एंड 5 एंड 1, 5 9 1 195 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। एक और आंसर क्या आ सकता है, देखो यहाँ पे आप एक रीजनिंग भी लगा सकते हो। यहाँ पर 13 1 ज़ा था, यहाँ 13 2 ज़ा था, यहाँ भी तो ऐसे ही हो सकता है 15 1 ज़ा एंड 15 2 ज़ा, कितना हो जाएगा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके अलग अलग आंसर आपके हो सकते हैं। नाउ अब यहाँ में फाइंड आउट करना है, ये देखो ये है 3 और ये है 2, एरिया लिखा है 10, तो एरिया 10 कब होगा, जब ये पूरा कितना हो जाएगा 5, ये पूरा 5 है तो ये वाला कितना है यानी कि 2 है, ठीक है, ये 2 हो गया। अब ये देखो ये कितना लिखा है 2, ये लिखा है 3, ये हमें पता है कितना है 2 है ना, ये कितना है
2 है, क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट किया ये 2 है। अब आंसर आना चाहिए 10। 10 कब आएगा? जब 5 2 सा 10 करेंगे। तो यानी कि ये वाली पूरी साइड कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। तो 10 आ गया, तो ये वाली साइड होगी हमारी 5। हमें फाइंड आउट करना है ये तो हमें पता चल गया कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी होगी? ये टोटल कितनी है? 5 में से इसको मैं हटा दूंगी, यानी कि 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगी? 3। सो ये भी 3 हो गई। सो 3 3 से कितना हो गया? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेम अब हमें इनका फाइंड आउट करना। अब देखो यहाँ पे कितना दिया है, ये टोटल कितनी है? 15, ठीक है। और ये दी है आपकी 3, ये है आपका 6 की मल्टीप्लाई किससे करोगे कि आंसर 42 आए? तो 6 7 जा, यानी कि ये वाली साइड कितनी हो गई? 7, ठीक है। ये भी कितनी हो गई? 7, क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल होती है। ओके, अब ये 7 है और 7 + 5, ठीक है, ये पूरी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब ये कितना था? 6 था, ऊपर वाला हमें नहीं पता कितना है। अब 12 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करोगे कि 60 आएगा? सो 12 5 जा करते हैं हम, 12 5 जा 16। तो यानी कि ये वाली साइड भी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई आपकी। ये 5 है, ये 6 है, कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये वाला कितना बच गया? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना है? 15 है। 15 में से 4 ऊपर बच गया, 6 यहाँ है, 5 यहाँ है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है सिर्फ ये वाला। अब देखो ये टोटल मुझे पता है, ये टोटल कितना है? 7, और ये वाला पार्ट कितना है? 3। अगर मैं 7 में से इसको हटा दूँ तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। सो कितना आ गया? 4। अब 4 × 4 कितना हो जाएगा? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि इसका एरिया कितना हो गया? 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें हमें क्या करना है? साइड फाइंड आउट करनी है कि कितनी है। सो ये कितना है आपका? 38 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपकी 4 दे दी, ये 5 दे दी। अब ये 5 है और आंसर कितना आ रहा है? 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 18 कैसे आंसर आ सकता है, वो भी 5 के साथ? सो 5 एक साइड आपकी 5 दे दी, दूसरा अभी मल्टीप्लिकेशन में तो कहीं भी आप देखोगे तो 15 तो नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। तो मतलब 18 कहीं भी नहीं आता। किसी भी नंबर में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 18 नहीं आता है। अब देखो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में से तो हमें किसी में भी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 की किसी से ही मल्टीप्लाई करो या तो लास्ट में 5 आता है या 0 आता है। तो दूसरा तरीका क्या होता है? हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेथ किसकी इक्वल होती है? एरिया की। ओके, लेंथ कितना है हमारा? 5, ब्रेथ हमें नहीं पता, और एरिया कितना है? 18। अब हम क्या करेंगे? जो यहाँ मल्टीप्लाई है इधर जाके क्या होता है? डिवाइड, यानी कि हम 18 को करेंगे 5 से डिवाइड। 5 3 ज़ा 15। ओके, एंड देन यहाँ आ गया 3, डेसिमल लगा के 0 नीचे उतारेंगे, यहाँ भी डेसिमल लगेगा, और 6। सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 3.6 सेंटीमीटर की ये आपकी एक साइड बनेगी। अब ये आपकी साइड कितनी हो गई? 3.6 सेंटीमीटर की। ये कितनी है? 4। सो 4 एंड 3.6 ऐड करोगे। देखो पॉइंट जहाँ पर होता है वो पॉइंट के साथ ही ऐड होता है। अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं लगा तो आप उसके पीछे पॉइंट लगाकर 0 लगा दोगे। 6 एंड 7, तो ये टोटल साइड आपकी कितनी हो गई? 7.6, ठीक है। टोटल साइड अब होगी 7.6। अब हमें आंसर निकालना है 38। तो इसको कैसे निकालेंगे? सो लेंथ इंटू ब्रेथ किसकी इक्वल है? एरिया के। हमारी यहाँ पर लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ नहीं पता लेकिन ब्रेथ तो पता है, कितनी है? 7.6 और 38। ओके, नाउ अब यहाँ पर हो गया, इसको डिवाइड करोगे 7.6 से। अब 7.6 में हम डेसिमल को हटा देते हैं तो नीचे क्या आएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम कर देंगे इसको उल्टा। एक तरह से क्या होता है, इसमें ये जो 10 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया? 380। अब हम 380 को क्या करेंगे? 76 से क्या करना है? डिवाइड करना है। सो 7 5 5 6 30, 3 एंड 7 5 7 35, 36 37 38। सो 5 से पूरा डिवाइड हो गया। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर और ये हो गई आपकी 7.6 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। देन आता है आपका समरी पॉइंट। द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड। किसी भी चीज़ का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो मतलब जो उसकी साइड्स दी हैं उन सबको आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है।
द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो ट्वाइस होता है किसका, सम ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ। जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, इसकी दोनों साइड्स, ठीक है, इसकी इस साइड और इस साइड, इन दोनों को जोड़ के डबल कर दो तो वो पूरे पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो एक ही साइड को लेकर उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर, कोई एरिया है क्लोज्ड फिगर का, इज द मेजर ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द फिगर। सो एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ क्लोज फिगर इज मेजर बाय द रीजन इन क्लोज द एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ ने या किसी भी शेप ने कितनी जगह को कवर किया, वो होता है एरिया। एरिया को मोस्टली हम स्क्वायर यूनिट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, किसी भी जो है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इन इट्स लेंथ ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ और जो आपकी विड्थ होती है उन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, लेंथ टाइम विड्थ दोनों की मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया। स्क्वायर के एरिया के लिए सेम साइड होती है तो लेंथ और लेंथ की ही मल्टीप्लाई आपको करनी होती है, यानी कि आप चाहे लेंथ या विड्थ की करो, दोनों सारी साइड्स उसमें इक्वल होती है, किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर में ऐसे होता है। टू क्लोज फिगर कैन हैव द सेम एरिया विद डिफरेंट पेरीमीटर और द सेम पेरीमीटर विद डिफरेंट एरिया। दो क्लोज फिगर ऐसी हो सकती हैं कि उनका पेरीमीटर अलग अलग हो लेकिन एरिया सेम होगा, या पेरीमीटर सेम हो लेकिन एरिया अलग अलग हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। एरिया ऑफ अ रीजन कैन बी एस्टिमेटेड और डिटरमाइंड एग्जैक्टली बाय ब्रेकिंग ऑफ सच रीजन इनटू स्क्वायर्स। तो किसी भी जगह का आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आप उसको जो है नॉर्मली छोटे छोटे टुकड़ों में स्क्वायर्स में तोड़कर आप फाइंड आउट कर सकते हो, और इनटू मोर जनरल शेप रेक्टेंगल ट्रायंगल में भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छे से स्क्वायर में होता है, बिकॉज स्क्वायर को आप किसी भी चीज़ में ईजिली पूरा पैक कर सकते हो, बाकी किसी भी चीज़ में आप स्क्वायर पैक नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं स्पेस रह जाता है, जो हमने ऑलरेडी देखा भी। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अब देखो, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में से तो हमें किसी में भी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि 5 की किसी से ही मल्टीप्लाई करो या तो लास्ट में 5 आता है या 0 आता है। तो दूसरा तरीका क्या होता है, हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ किसकी इक्वल होती है, एरिया की। ओके, लेंथ कितना है हमारा 5, ब्रेथ हमें नहीं पता, और एरिया कितना है 18। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ मल्टीप्लाई है इधर जाके क्या होता है, डिवाइड, यानी कि हम 18 को करेंगे 5 से डिवाइड। 5 3 ज़ा 15। ओके, एंड देन यहाँ आ गया 3, डेसिमल लगा के 0 नीचे उतारेंगे, यहाँ भी डेसिमल लगेगा और 6। सो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 3.6 सेंटीमीटर की ये आपकी एक साइड बनेगी। अब ये आपकी साइड कितनी हो गई, 3.6 सेंटीमीटर की, ये कितनी है 4। सो 4 एंड 3.6 ऐड करोगे, देखो पॉइंट जहाँ पर होता है वो पॉइंट के साथ ही ऐड होता है। अगर किसी नंबर में पॉइंट नहीं लगा तो आप उसके पीछे पॉइंट लगाकर 0 लगा दोगे। 6 एंड 7, तो ये टोटल साइड आपकी कितनी हो गई, 7.6। ठीक है, टोटल साइड अब होगी 7.6। अब हमें आंसर निकालना है 38। तो इसको कैसे निकालेंगे, सो लेंथ इनटू ब्रेथ किसकी इक्वल है, एरिया के। हमारी यहाँ पर लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ नहीं पता लेकिन ब्रेथ तो पता है, कितनी है 7.6 और 38। ओके, नाउ अब यहाँ पर हो गया, इसको डिवाइड करोगे 7.6 से। अब 7.6 में हम डेसिमल को हटा देते हैं तो नीचे क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम कर देंगे इसको उल्टा। एक तरह से क्या होता है, इसमें ये जो 10 है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया 380। अब हम 380 को क्या करेंगे, 76 से क्या करना है, डिवाइड करना है। सो 7 5 ज़ार 5 6 ज़ार 30, 3 एंड 7 5 7 ज़ार 35, 36 37 38। सो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर और ये हो गई आपकी 7.6 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिगर इट आउट में, गिव द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स हैविंग मेजरमेंट 5 10 एंड 2 7। सो एक न्यू रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, जिसका
एरिया क्या है, एक रेक्टेंगल मेरे पास ये था 10 and 5 का, दूसरा ये था 2 and 7 का। इन दोनों को जोड़ के जब नया रेक्टेंगल फॉर्म करना है, इन दोनों का जितना एरिया है उतना ही वो नए रेक्टेंगल का फॉर्मूला मतलब एरिया होगा। तो अब देखो इसका एरिया कितना आएगा 5 इंटू 10, इसका कितना होगा 2 इंटू 7। सो दोनों को ऐड कर दिया 19 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जो नया रेक्टेंगल बनेगा उसकी डायमेंशन क्या हो सकती है, यानी कि 64 कैसे कैसे आ सकता है, 1 या 64 हो सकता है, यानी कि इस तरह से लंबा सा बन सकता है। 2 and 32 हो सकता है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या 4 इंटू 16 हो सकता है, या फिर स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है जिसकी सारी साइड्स 8 होंगी। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर। सो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है जिसकी लेंथ 50 मीटर है और एरिया, टोटल एरिया कितना है 1000 स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर लिख लेना। हमें इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो आंसर क्या होता है, L इंटू बी 1000, तो विड्थ कितनी हो जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड का साइन होता है, डिवाइडेड बाई 50। आंसर कितना हो गया 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, एक फ्लोर है रूम, जैसे ये रूम हो गया, इसके अंदर फ्लोर बना है जो कितना है 5 मीटर उसकी लेंथ है एंड 4 मीटर उसकी विड्थ है। फ्लोर तो वैसे पूरा ही होगा। अ स्क्वायर कारपेट इसके अंदर बिछाया गया, तो इसके ऊपर एक स्क्वायर कारपेट डाला गया है जिसकी हर साइड कितनी है 3 है। ठीक है, अब आपको बताना है ये जो बचा हुआ एरिया है ये कितना है। तो मैं कैसे बता सकती हूँ, अगर मैं रूम के एरिया में से कारपेट का एरिया हटा दूँ तो मुझे कौन सी जगह मिलेगी, ये वाली जगह, यही तो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ कितनी है 5 रूम की, विड्थ कितनी है 4 और कारपेट की साइड है 3। तो मुझे जब नॉट कारपेटेड एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द रूम एन माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट। सो एरिया ऑफ द रूम कितना है 5 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 20 एंड एरिया ऑफ द कारपेट क्या होगा साइड इंटू साइड दैट इज 9। सो 20 माइनस 9 इज 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि जो एरिया है जिसको कवर नहीं किया गया, जिस पे कारपेट नहीं है, वो कितना है 11 स्क्वायर सेंटी। सो जिसको कवर नहीं किया गया वो कितनी जगह है 11 स्क्वायर मीटर। नाउ 4 flower beds having sides 2 meter long and 1 meter wide are dug at the 4 corner of the garden। सो एक गार्डन है डेट इज जिसकी लेंथ आपकी 15 मीटर है, विड्थ आपकी 12 मीटर है। ओके, इसके चारों कॉर्नर पर एक एक जो है आपकी इस तरह से फ्लावर बेड बनाए गए हैं। ठीक है, और हर एक की लेंथ कितनी है 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर विड्थ, 2 1 2 1 2 1। अब आपको बताना है कि कितना एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है कितना बच गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया में से इन सबको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो फ्लावर बेड की लेंथ एंड ब्रेड्थ हो गई, गार्डन की हो गई, तो गार्डन वाले में से मैं इसको हटा दूंगी। ठीक है, अब देखो गार्डन की कितनी है 15 इंटू 12 180 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। फ्लावर बेड का कितना है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, 2 इंटू 1 करेंगे, लेकिन कितने हैं टोटल 4 है ना, तो चारों का निकालना पड़ेगा। सो 4 इंटू 2 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो 180 में से 8 को हम माइनस करेंगे, आंसर कितना होगा 172 स्क्वायर मीटर। नाउ शेप ए हैज़ एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर मीटर। एक ये शेप है, इसका एरिया है आपका 18 स्क्वायर मीटर। ठीक है, दूसरी शेप है जिसका एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट। शेप ए का जो है पेरीमीटर इससे बड़ा है, यानी कि जो बाउंड्री है इसकी बड़ी है। आपको दो ऐसी शेप जो है सेटिस्फाई करनी है जो इन को कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, शेप ए का एरिया हम लेके चलते हैं 9 इंटू 2 18 आ जाएगा ना, 2 यूनिट ले ली, लेंथ हो गई 9 और विड्थ हो गई 2। सो आंसर कितना आ रहा है 18। ठीक है, सो ये तो हो गया ठीक। अब इससे जो है आंसर आ गया। अब इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो। सो 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 एल हमारा 9 एंड 2 11 22 यूनिट्स हो गया। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो अलग अलग तरीका है, हम 10 इंटू 2 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 इंटू 2 करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो हमें ऐसी कोई छोटी फिगर लेनी पड़ेगी जिससे इसका एरिया तो सेम आए लेकिन पेरीमीटर कम आए। तो हम लेंगे 5 एंड 4, यानी कि इसकी लेंथ हो जाएगी 5 और विड्थ हो जाएगी 4। सो 5 इंटू 4 हो गया 20। अब इसकी हम जब पेरीमीटर निकालेंगे 2 इंटू एल प्लस बी करके, सो एल हो गया 5 एंड 4, कितना हो गया 18 यूनिट्स। सो ए की जो है ए हैज़ अ लॉन्गर पेरीमीटर देन शेप ए हैज़ पेरीमीटर, आप बीच में लिख लीजिएगा, देन शेप बी। सो अब इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या करना है,
ऑन अ पेज इन योर बुक, आपकी बुक में पेज लो, ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉर्डर, और उसके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉर्डर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि यही पेज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ हमें क्या करना है, ऐसे बॉर्डर बनाना है, ओके, चारों तरफ। अब ये बॉर्डर की इन्होंने लेंथ दे दी है 1.1 सेंटीमीटर और विड्थ दे दी है, विड्थ आपकी टोटल कितनी है यहाँ पर, विड्थ है 1.5 सेंटीमीटर, ओके। सो ये बॉर्डर जब हमने बनाया तो अब आपको बताना है कि ये जो है टोटल इसने कितना जगह को कवर किया है, यानी कि पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉर्डर का पेरीमीटर बताना है। सो 2 इंटू एल प्लस बी, एल तो इन्होंने हमें दे दिया, कितना है 1, और विड्थ कितनी है 1.5। सो 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी करेंगे तो 2.5 हो गया, ठीक है, यानी कि 1 एंड 1.5। सो अब किसी के आगे अगर पॉइंट नहीं है तो हम पॉइंट लगा के 0 लगा देते हैं, ऐड करते हैं। अब इनकी करेंगे मल्टीप्लाई, 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, सो 5.0। और डेसिमल के बाद अगर 0 है तो वो ना लगाओ तो भी चलता है। तो इसका जो है पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नाउ ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट्स एंड 8 यूनिट। रेक्टेंगल ड्रॉ करना है 12 एंड 8 यूनिट का, ड्रॉ करना है अनदर रेक्टेंगल उसके अंदर ही। एक ये हो गया 12 एंड 8 का, एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो इसको टच नहीं करेगा, ठीक है, एंड ऑक्यूपाई एग्जैक्टली हाफ द एरिया, और इसके बिल्कुल हाफ एरिया को ही वो क्या करेगा, कवर करेगा। अब देखो 12 एंड 9, इसका एरिया कितना हो गया 96। अब हमें चाहिए जो ये अंदर वाला है इसका एरिया इसका हाफ होना चाहिए, तो 96 का हाफ कितना हो गया 48, यानी कि इसका एरिया कितना होना चाहिए 48। 48 के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लेके चलते हैं 6 एंड 4 का, क्योंकि इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो 6 एंड 8 हम लेकर चल सकते हैं। सो 6 8 ज़ा कितना हो जाएगा 48। अब दूसरा भी वे ले सकते हो जिससे कि 48 बने, एंड वो आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ अ स्क्वायर पीस ऑफ अ पेपर इज फोल्ड इन हाफ, एक स्क्वायर पीस है उसको हाफ में फोल्ड किया गया, ठीक है। द स्क्वायर इज देन कट इनटू 2 रेक्टेंगल्स अलोंग द फोल्ड, तो जो जैसे ये स्क्वायर था, ठीक है, इसको अगर आप हाफ में कट करोगे तो क्या बन जाएंगे, 2 रेक्टेंगल बन जाएंगे। साइज को नहीं देखना है। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से एक ट्रू है, कौन सी है, द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो ये तो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि जब वो दोनों ही रेक्टेंगल उस एक स्क्वायर में से बने तो उनका एरिया उससे बड़ा कैसे हो जाएगा, बिकॉज एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज एक्जैक्टली फोल्ड अलोंग विद 2 रेक्टेंगल्स, एरिया टू बी कट ऑफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से कट होकर आए हैं तो इसलिए नहीं हो सकता। सो अब बी वाले में क्या दिया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो पेरीमीटर स्क्वायर का है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडेड टुगेदर। अब देखो वैसे तो मैं रेक्टेंगल को कैसे भी ऐड कर सकती हूँ किसी भी वे से, लेकिन मुझे ये चीज़ तो पता है वो इसी में से टूट के गया है। अगर ये 4 है तो अगर इसका हाफ करो तो यानी कि इसकी ये साइड 1 होगी, ये 2 होगी, ठीक है, ये साइड 1 होगी, ये 2 होगी। अब अगर इन दोनों का मैं पेरीमीटर फाइंड आउट करती हूँ, किसी भी साइड से करूँ, इसका 2 आएगा, इसका 2 + 1 × 2 यानी कि 6, इसका भी कितना आएगा 6 आएगा। अब इन दोनों के पेरीमीटर को मैं ऐड करूँ तो कितना आ रहा है पेरीमीटर 12, और इसका फाइंड आउट करूँ तो 4 × साइड यानी कि ये कितना आ गया 16। तो यानी कि पेरीमीटर ऑफ जो इन्होंने बोला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडेड टुगेदर। सो ये वाली सिचुएशन जो है आपकी हो जाएगी ट्रू, बाकी इसमें से कोई भी आपकी ट्रू नहीं होगी। तो आप इसको जो है इरेज कर सकते हो और यहाँ पर आप इस सिचुएशन में लिख देंगे ट्रू। रीज़न आप ये दे सकते हैं क्योंकि हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ पता है कि इतनी है, और उनसे अगर आप पेरीमीटर निकालोगे तो यही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। इसको हाफ में कट किया तो 2 रेक्टेंगल बन गए। अगर ये स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का था तो जो 2 रेक्टेंगल बने हैं 2 सेंटीमीटर का हो गया और ये 1 का हो गया, ये भी 2 का हुआ और 1 का हुआ। अब इसका अगर मैं पेरीमीटर फाइंड आउट करूँ, सो 2 + 1 होगा इंटू 2 होगा, सो 3 6 हो गया। सेम ये भी कितना आएगा 6 + 6 कितना हो गया 12। और यहाँ से अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो ये कितना आएगा 4 × 4 तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 4 × साइड होता है ना इसका एरिया का, ये हो गया 16, ये हो गया 12। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ बोथ द रेक्टेंगल एडिड टुगेदर। अगर दोनों रेक्टेंगल का पेरीमीटर को मैं एक साथ ऐड कर दूँ जो कि 12 है, वो 1.5 टाइम्स आता है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, जो कि क्या है फॉल्स है। ये भी गलत है क्योंकि ये दोनों जो हैं अलग अलग आ रहे हैं।
द एरिया ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज द एरिया ऑफ द बोथ रेक्टेंगल, ये भी फॉल्स है। 3 टाइम्स कैसे हो जाएगा, उसी में से तो बने, एरिया तो सेम रहेगा ना दोनों का। सो ये भी क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। देन आता है आपका समरी पॉइंट। द पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स साइड। किसी भी चीज़ का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो मतलब जो उसकी साइड्स दी हैं उन सबको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो ट्वाइस होता है किसका, सम ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ। जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, इसकी दोनों साइड्स, ठीक है, इसकी इस साइड और इस साइड, इन दोनों को जोड़ के डबल कर दो तो वो पूरे पेरीमीटर के इक्वल आ जाएगा। स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो एक ही साइड को लेकर उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। कोई एरिया है क्लोज्ड फिगर का, इज द मेजर ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द फिगर। सो एरिया ऑफ अ क्लोज्ड फिगर क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ क्लोज फिगर इज मेजर बाय द रीजन इन क्लोज द एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ ने या किसी भी शेप ने कितनी जगह को कवर किया, वो होता है एरिया। एरिया को मोस्टली हम स्क्वायर यूनिट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, किसी भी जो है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इन इट्स लेंथ ट्वाइस इट्स विड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ और जो आपकी विड्थ होती है उन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, लेंथ टाइम विड्थ दोनों की मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिल जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया। स्क्वायर के एरिया के लिए सेम साइड होती है तो लेंथ और लेंथ की ही मल्टीप्लाई आपको करनी होती है। यानी कि आप चाहे लेंथ या विड्थ की करो, दोनों सारी साइड्स उसमें इक्वल होती है, किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो। स्क्वायर में ऐसे होता है। टू क्लोज फिगर कैन हैव द सेम एरिया विद डिफरेंट पेरीमीटर और द सेम पेरीमीटर विद डिफरेंट एरिया। दो क्लोज फिगर ऐसी हो सकती हैं कि उनका पेरीमीटर अलग अलग हो लेकिन एरिया सेम होगा, या पेरीमीटर सेम हो लेकिन एरिया अलग अलग हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। एरिया ऑफ अ रीजन कैन बी एस्टिमेटेड और डिटरमाइंड एग्जैक्टली बाय ब्रेकिंग ऑफ सच रीजन इनटू स्क्वायर्स। तो किसी भी जगह का आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आप उसको जो है नॉर्मली छोटे छोटे टुकड़ों में स्क्वायर्स में तोड़कर आप फाइंड आउट कर सकते हो, और इनटू मोर जनरल शेप रेक्टेंगल ट्रायंगल में भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छे से स्क्वायर में होता है बिकॉज स्क्वायर को आप किसी भी चीज़ में ईजिली पूरा पैक कर सकते हो। बाकी किसी भी चीज़ में आप स्क्वायर पैक नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं स्पेस रह जाता है, जो हमने ऑलरेडी देखा भी। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।